दोस्तों, राजा रघुवंशी मामले में पहली बार सोनम और राज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पहली बार जो है कि सोनम ने चुप्पी तोड़ी और पहली बार आप कह सकते हैं कि उन लोगों ने फेस किया। इसके पहले जो है कि जो 3 आरोपी और थे उन लोगों को पेश किया गया था मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है तो कहीं न कहीं सुरक्षा के मद्देनज़र इन लोगों को राज या फिर सोनम रघुवंशी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनसे जो है कि कुछ अहम चीज़ें पूछी गई और जिसकी जो है कि आज की वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। साथ ही ये आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा जो है कि राजा रघुवंशी के परिवार वालों की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग इस टाइम पे चल रही है और कहीं न कहीं सबको ये अंदाज़ा भी लग रहा था इसके साथ साथ कि अगर राज और सोनम को जो कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो हो सकता है वो अपने बयान बदले और जिस तरीके से आकाश और आनंद ने अपने बयान बदले थे। निश्चित तौर पे गोविंद रघुवंशी की भी बात इस समय हो रही है जो कि अपने बयान से मुकरते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी बहन से मिलने की बात कर रहे हैं और जो है कि सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी जो है कि कोर्ट के सामने पेश हुए, अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। उसमें उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछा गया, खान-पान के बारे में पूछा गया और उसके बाद जो है कि बहुत सारी चीज़ें उनसे और भी पूछी गई। लेकिन ये है कि उन लोगों ने जो भी जवाब दिया लेकिन ये नहीं निकल कर सामने आई बात कि हाँ, उन लोगों ने अपने जुर्म से इनकार किया या फिर ऐसा पूछा गया। ऐसी अपडेट बिल्कुल किसी के सामने नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड उनसे जानकारी ली गई उनसे। बाकी रूटीन का जो था खान-पान या तमाम चीज़ों पे उनसे जो है जानकारी ली गई। तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपको पता है कि सोनम और राजा रघुवंशी जो कि केस कितना ज़्यादा हाइलाइटेड हो गया है, तो सबकी निगाह इस बनी हुई है, लगातार सारे लोग इसकी अपडेट लेना चाह रहे हैं और इसमें जो है कि सबसे बड़ी यही आपकी अपडेट है कि उन दोनों लोगों की पेशी जो है कि मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई है, क्योंकि बहुत सारे सुरक्षा के कारण हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि इस तरह के आरोपियों को जनता द्वारा काफ़ी जो है कि टारगेट किया जाता है, तो कहीं बार-बार ले आने में कोर्ट में काफ़ी खतरा भी होता है। तो इससे मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो है कि सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी सबकी की गई और अक्सर ऐसा होता भी है, बहुत सारे केसेज़ में ऐसा होता है। दोस्तों, इसके पहले आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा दोनों जो है कि मास्टरमाइंड के तौर पे उभरे हैं और कहीं न कहीं ये जो है केस जो है कि अब जो है कि लास्ट स्टेज पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालाँकि जो मर्डर ऑफ मोटिव है, वो अभी किसी के बहुत सारे लोगों के गले से नहीं उतर रहा है। फिलहाल काफ़ी दिनों से पुलिस जो है कोई इस पे ब्रीफिंग नहीं कर रही है, कोई जानकारी नहीं दे रही है सोशल मीडिया को कि ये एंगल जो है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लव एंगल का है केस या फिर पैसे का लेन-देन का भी है। लेकिन शुरुआत में जो बताया था पुलिस ने वो यही बताया कि ये सिर्फ़ लव एंगल इसमें उभर कर सामने आ रहा है, बाकी पैसे का नहीं लेकिन लव एंगल का केस है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें पुलिस अपने पास भी रखती है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर बहुत सारी चीज़ों को अगर जो है कि पुलिस बाहर करती है, जानकारी साझा करती है, तो कहीं न कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी फ्यूचर में हो सकता है। तो इसलिए जो है कि राजा रघुवंशी केस में पुलिस भी काफ़ी फूँक-फूँक के कदम रख रही है, क्योंकि पुलिस की साख उसमें दाँव पे लगी है। तो दोस्तों, राजा रघुवंशी केस अब देखते हैं किस मुकाम पे पहुँचता है और अगर जो है कि सोनम रघुवंशी से मिलते हैं गोविंद रघुवंशी तो क्या बात होती है, क्या स्वीकार करते हैं वो कि वो गुनहगार है या फिर वो बताती है अपने आप को बेगुनाह, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन इस टाइम पे राजा रघुवंशी केस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो है कि राज कुशवाहा या फिर सोनम रघुवंशी या फिर जितने आरोपी पकड़े गए हैं उनके अलावा भी अभी कोई कैरेक्टर है ऐसा जो कि पुलिस की गिरफ्त से छूटा है। तो इसी के चलते जो है राजा रघुवंशी के परिवार वाले बार-बार नार्को टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। हालाँकि आपको पता है नार्को टेस्ट जो है कि आरोपी के मर्ज़ी से ही होगा, तो उसको लेके काफ़ी जो है कि इस समय जो है कि दबाव भी बना रहे हैं और कोर्ट में जाने की बात करें जिसका ज़िक्र मैंने पिछली वीडियो में भी कर दिया था कि राजा रघुवंशी की फैमिली जो है कि चाहती है जानना कि आखिर मोटिव ऑफ मर्डर क्या था और कहीं न कहीं सारे लोग जानना चाहते हैं। पेशी में बहुत कुछ ख़ास नहीं हुआ सोनम और राज रघुवंशी की पेशी में और अभी पुलिस जब अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी तब जाके मामला ये कन्फर्म होगा कि हाँ, इसमें आखिर सिर्फ़ लव एंगल है या फिर कोई और चक्कर है कोई इसमें और इन्वॉल्व है या नहीं है। अभी तो देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल इस टाइम पे किसी की गिरफ़्तारी नहीं हो रही है, जितने लोग की गिरफ़्तारी हुई थी
8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो 8 लोग जो है कि जेल में हैं और बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस अपने तरीके से कर रही है। चार्जशीट जब दायर करेगी पुलिस, तो उसमें जो बातें निकल कर आएँगे सामने, वो आपके सामने मैं लेके आऊँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।